सो दिस इज ट्यूटोरियल शीट नंबर 1। इसमें हमारे पास ना 4 क्वेश्चंस हैं और चारों को हमने ब्रांच करंट मेथड यूज करके सॉल्व करना है, विच बेसिकली मींस एप्लीकेशन ऑफ बोथ केसीएल एंड केवीएल। तो हमारे जो स्टेप्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। हमें सारे ब्रांच करंट सबसे पहले मार्क करने हैं सर्किट में। सर्किट में अगर कोई करंट सोर्स है तो उसका हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि वो वाला करंट हमें ऑलरेडी पता है, यानी हमें सबसे पहले वही वाला करंट मार्क करना चाहिए। जिन ब्रांचेस के हमें करंट्स नहीं पता है वो करंट्स को हम वेरिएबल के टर्म्स में लेंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम मिनिमाइज करते हैं बाय यूजिंग केसीएल, ठीक है। और उसके बाद जब सारी ब्रांचेस के करंट्स हमें दिख रहे हैं, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई केवीएल, यानी जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे पास उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस हम लिखेंगे, ठीक है। बस इसमें हमें एक ये ध्यान रखना है कि केवीएल हम उस लूप में नहीं लिखेंगे जहां पर करंट सोर्स है, because there is no direct way to find out the value of potential difference in a current source। जैसे कि आपके पास वोल्टेज सोर्स है तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली नोन। आपके पास अगर रेसिस्टेंस है तो जो करंट फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड विद वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गिव्स यू द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन करंट सोर्स में हम ऐसा कर नहीं पाते, इसलिए हम करंट सोर्स वाले लूप को नहीं लेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। जहां भी आपको डाउट होगा यू कैन प्लीज आस्क। So here we are required to calculate the current which flows in this 1 ohm resistance। इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आई हैव रीड्रॉन दिस सर्किट हियर। सबसे पहले आप सर्किट में देखो कि क्या कोई करंट सोर्स है। अगर कोई करंट सोर्स है तो हम डायरेक्टली उस ब्रांच को के करंट को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। सो दिस सर्किट हैज गॉट नो करंट सोर्स। इसका मतलब हमें सारे करंट्स को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। अब इस सर्किट में आप देखो कि वी हैव 3 ब्रांचेस इन दिस सर्किट। एक ब्रांच है जो E और F के बीच में है, एक ब्रांच है जो E और F राइट साइड में है उसके बीच में, और एक ब्रांच जो है वो E और F ये जो बीच वाला रेसिस्टेंस है वो वाली ब्रांच है। ब्रांच का मतलब ये कि उसके सारे एलिमेंट्स में सेम करंट फ्लो हो रहा है। देयर इज नो जंक्शन इन बिटवीन, राइट। द पार्ट ऑफ द सर्किट व्हिच लाइज बिटवीन टू जंक्शंस इज नोन एज अ ब्रांच। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर सारे ब्रांच करंट्स मेंशन करने हैं, और जैसे मैंने बताया इसमें हमें कोई करंट सोर्स तो दिख नहीं रहा, तो हमें इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स उन करंट्स को लेना है, ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं एज करंट। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला करंट x है विच इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू E। तो ये करंट भी x होना चाहिए और ये करंट भी x होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे लेंथ में F से D, D से A और A से E में कोई ऐसा जंक्शन नहीं आ रहा है, कोई जंक्शन नहीं आ रहा है जिसमें करंट डिवाइड। तो जो करंट 3 ओम में फ्लो होगा वही करंट 6 वोल्ट में भी फ्लो होना चाहिए। सो होल ऑफ दिस करंट इज x, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस जंक्शन E पर। जंक्शन E पर देखो लेफ्ट साइड में जो ब्रांच है उसका करंट हमें मालूम है कि वो x, बाकी 2 ब्रांचेस का करंट हमें नहीं पता। तो नीचे वाली ब्रांच का करंट हम एज्यूम कर लेते हैं y, और मैंने उसको एज्यूम करा है नीचे से ऊपर की तरफ, उल्टा भी ले सकते थे हम, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम अप्लाइंग केसीएल एट जंक्शन E, ठीक है। मैंने जंक्शन E पर केसीएल अप्लाई किया तो देखो मैंने क्या देखा, एक यहां पर अगर मैं जंक्शन E पर खड़ा हूं तो एक करंट x है जो जंक्शन E की तरफ आ रहा है, एक करंट y है वो भी E की तरफ आ रहा है। बोथ द करंट्स आर इनकमिंग, यानी टोटल करंट कितना हो गया x प्लस वाई। ये टोटल करंट क्या होना चाहिए, किरचॉफ्स करंट लॉ सेज दैट algebraic sum of currents is zero, no charge can be stored at a junction। तो ये टोटल करंट x प्लस वाई जो है ये बाहर निकलना चाहिए E जंक्शन से। बाहर निकलेगा ये 2 ओम्स पर जाएगा, यही वाला करंट 9 वोल्ट्स पर आएगा, दिस इज x प्लस वाई, और यही वाला करंट ये 3 ओम्स पर भी आएगा। सो अप टू दिस जंक्शन दिस करंट विल बी x प्लस वाई। जंक्शन F पर भी हम केसीएल लगा के वेरीफाई कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सही है कि नहीं।
तो आप देखो F में इनकमिंग करंट है x प्लस वाई, आउटगोइंग करंट है y, तो कितना बच गया x प्लस वाई माइनस वाई यानी कि x, और ये बचा हुआ करंट यहां से बाहर निकलना चाहिए और वो निकल रहा है x। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स हमने किया है वो हमने सही किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स में किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क। ठीक है, तो देखो अब हमें सारे ब्रांचेस में करंट्स हमें दिख, ठीक है। सो हमारे पास यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि वी नीड टू इक्वेशंस नाउ, और वो दो इक्वेशंस लिखने के लिए हम दो लूप्स चूज करेंगे इसमें। तो इस सर्किट में हमें तीन लूप्स दिख रहे हैं, तीनों लूप में हम केवीएल लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो करंट सोर्स। तो मैं ये वाले छोटे वाले दो लूप्स चूज कर रहा हूं। एक लूप को मैंने कहा लूप L1, इस वाले लूप को मैंने कहा लूप L2। लूप L1 को मैंने क्लॉकवाइज लिया, मैंने वो डायरेक्शन मार्क कर दी। ये वाली डायरेक्शन का करंट से अभी कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने चुना है कि मुझे क्लॉकवाइज ट्रेवल करना है इस लूप में। वैसे ये वाले लूप को भी मैंने क्लॉकवाइज लिया है, वंस अगेन इसका करंट से कोई रिलेशन नहीं है, ये मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इस लूप में क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो जब हम लूप्स में चलेंगे तो हमारा कन्वेंशन ये है कि जो राइज इन पोटेंशियल है उसको हम नेगेटिव लेंगे, फॉल इन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लेंगे। ये वाला कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो नाउ वी कैन राइट KVL इक्वेशंस इन दीज टू लूप्स। तो इनके लिए हम KVL इक्वेशंस लिखते हैं। आई एम राइटिंग द इक्वेशंस, किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछना। सो आई एम राइटिंग KVL in loop L1. I am starting from this point D. देखो मैं ऊपर की तरफ गया, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर मैं A से E की तरफ आ रहा हूं। जब मैं A से E की तरफ आ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरे रास्ते में एक वोल्टेज सोर्स है, मुझे एक फॉल इन पोटेंशियल दिख रहा है, इसका मतलब प्लस साइन, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 6 वोल्ट है, सो दिस इज +6। फिर मैं E पर आ गया, अब मैं E से F की तरफ जा रहा हूं, मेरे रास्ते में एक रेजिस्टेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी I यानी कि Y इंटू R यानी कि 1 ओम्स, और मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, करंट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, मेरे से अपोजिट है करंट, राइट। सो आई एम बेसिकली सीइंग अ राइज इन पोटेंशियल हियर, इट शुड कम विद अ नेगेटिव साइन। फिर मैं F पर आ गया, अब मैं F से D पर गया, F से D पर जब मैं जा रहा हूं तो एक और रेसिस्टेंस दिख रहा है मुझे 3 ओम्स, करंट इज X, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 3 इंटू X। मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, करंट भी राइट से लेफ्ट की तरफ है, मेरे साथ साथ चल रहा है। देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल व्हाट आई एम सीइंग हियर, सो इट शुड कम विद अ पॉजिटिव साइन। और मैं जब डी से निकला था तो मैं डी पर वापस पहुंच गया हूं, सो द सम शुड बी 0। इज इट करेक्ट दिस इक्वेशन? So from here I get y is equal to 3x plus 6. Similarly, I'll write KVL in loop L2 and I'll start from this node C. Right? कोई बताना चाहेगा क्या? ईशांत, आप हो वहां पर? Are you there? Yes, sir. आप बता सकते हो? Start from C and travel clockwise. Start from C and travel clockwise. हाँ जी. Sir, it will 3 ohm, 3 3. into x plus y Hmm. plus 1 Plus 1 minus into y into y plus 2 into x plus y plus 2 into x plus y. and minus 9. There is a fall in potential, right? So, sir, it will plus 9. Plus 9. This equals 0. Yes, sir. ठीक है. So this equation is correct. अगर आपको कोई doubt हो तो please ask. So this will be 3x plus 3y
प्लस वाई, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, प्लस 9 is 0, and you get 5x plus 6y plus 9 is equal to 0. So now you solve these two equations and you get the values of x and y. हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था 1 ओम रेसिस्टेंस का करंट, वो हमने y एज्यूम किया है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो अगर आंसर y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमने डायरेक्शन सही एज्यूम करी थी, करंट इज फ्रॉम f टू e, और जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर। अगर y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब the magnitude is correct but the direction is from E to F. Okay, so this is how we use both KCL and KVL to calculate currents. Let us move on to question number 3 first, because this question has got current sources, right? So here you have 4 sources. This 2 ampere is a current source, this 6 amperes is again a current source, ये 4 volt जो है, this is a voltage source, and this 8 volt is a voltage source. यहाँ पर आप जंक्शंस देखो, दिस इज जंक्शन, फर्स्ट जंक्शन, दिस इज द सेकंड जंक्शन, थर्ड जंक्शन एंड फोर्थ जंक्शन। तो अगर आप यहाँ नंबर ऑफ ब्रांचेस देखोगे, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम सिर्फ ब्रांच करंट मेथड को और डीपली देखने के लिए कर रहे हैं बस। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रांच, ये सेकंड ब्रांच, ये थर्ड ब्रांच, ये फोर्थ ब्रांच, ये फिफ्थ ब्रांच और ये सिक्स्थ ब्रांच। So there are 6 branches in this circuit. Okay, so we are required to calculate this current in 4 ohm resistance. So let us solve it in a step-by-step manner. हमारा टारगेट है यहाँ पर सबसे पहले कि हम हर ब्रांच के करंट को मार्क करें, राइट? और मैंने जैसे यहाँ पर बताया 6 ब्रांचेस हैं, 6 करंट्स हमें मार्क करने हैं यहाँ पर। So let me first name the junctions. So I'm calling them A, B, C and D. उसके बाद सबसे पहले आप देखें कि सर्किट में करंट सोर्सेस कौन कौन से हैं और उनके करंट्स कितने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो ब्रांच है बी डी, इसमें करंट सोर्स लगा हुआ है 6 एम्पियर का, डायरेक्शन ऑफ करंट बॉटम टू टॉप है। सो इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम टू टॉप ये करंट कितना है, 6 एम्पियर है। यहाँ पर एक और करंट सोर्स है जो ब्रांच ए सी में लगा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो राइट टू लेफ्ट है, यानी कि ये करंट ऐसा है, दिस इज 2 एम्पियर्स, which means that this current and this current, this is 2 amperes. So C से लेकर A तक जो करंट है वो 2 amperes. तो 6 ब्रांचेस में से 2 ब्रांच के करंट हमें पता है, एक 2 एम्पियर एंड एक 6 एम्पियर्स। बाकी जो बची हुई 4 ब्रांचेस हैं उनमें हम करंट शो करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को मिनिमाइज करेंगे बाय यूजिंग केसीएल। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम जंक्शन ए। जंक्शन ए से 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और राइट साइड की तरफ। ऊपर वाली ब्रांच का करंट हमें मालूम है 2 एम्पियर्स, राइट साइड वाली ब्रांच का करंट मैं एज्यूम कर रहा हूं लेफ्ट से राइट, आई एम एज्यूमिंग इट टू बी एक्स। सो ए बी ब्रांच जो है उसमें जो करंट है दैट इज एक्स। तो जंक्शन ए पर हम देखते हैं 2 एम्पियर इज इनकमिंग, एक्स इज आउटगोइंग। तो जो करंट बच गया, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, यानी 2 माइनस एक्स करंट बच गया है इस जंक्शन पे। ये बचा हुआ करंट यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, यानी कि जो एरो होना चाहिए डाउनवर्ड्स होना चाहिए। सो 2 माइनस एक्स करंट विल कम हियर, ये 4 ओम में भी 2 माइनस एक्स होगा, और जो डी जंक्शन है यहाँ तक जो करंट आएगा ये 2 माइनस एक्स आएगा। तो इस तरह से जंक्शन ए से जो 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं उनके करंट्स मुझे पता लग गए, आइदर डायरेक्ट वैल्यूज और इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, राइट? इसी तरह से मैं बाकी जंक्शंस पर भी करता हूं। सो नाउ आई एम एट जंक्शन बी। जंक्शन बी में 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ और नीचे की तरफ। नीचे से करंट आ रहा है 6 एम्पियर्स, लेफ्ट से भी करंट आ रहा है x एम्पियर्स। सो टोटल करंट इज x plus 6. ये करंट cannot be stored here, right? So it should come out of the junction, यानी एरो जो बनना चाहिए वो लेफ्ट से राइट की तरफ बनना चाहिए,
और जो करंट होगा ये होगा x+6। तो इस तरह से जो जंक्शन बी था, यहां भी मैंने देखा कि इससे जो कनेक्टेड 3 ब्रांचेस हैं उनके करंट्स मुझे पता लगा। अब हम आ जाते हैं जंक्शन सी पर। जंक्शन सी पर हम देख रहे हैं कि x+6 इनकमिंग है, 2 एम्पियर्स आउटगोइंग है। तो जो करंट हो गया वो हो गया x+6 इनकमिंग था -2 जो कि आउटगोइंग। ये करंट यहां से बाहर की तरफ निकलना चाहिए, यानी कि ये एरो जो होना चाहिए वो टॉप टू बॉटम की तरफ होना चाहिए। और इस करंट की वैल्यू होगी x+6 - 2 यानी कि x+4। यही करंट यहां भी आएगा, ये करंट डी जंक्शन तक आएगा, इट्स वैल्यू इज x+4। अब डी जंक्शन पे आ जाते हैं। डी जंक्शन से 3 ब्रांचेस कनेक्टेड, तीनों ब्रांचेस के करंट हमें दिख रहे हैं यहाँ, यानी मालूम है हमें वो करंट्स। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर केसीएल अप्लाई करते हैं ताकि हम चेक कर लें कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स था वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखो राइट साइड से एक ब्रांच में जो करंट आ रहा है दैट इज x+4, लेफ्ट साइड से जो आ रहा है दैट इज 2 - x, तो दोनों ऐड हो गए। सो दिस इज 2 - x + x+4 -x+x गेट कैंसल्ड। जो करंट बचता है वो 6 एम्पियर्स है और वो यहाँ से बाहर की तरफ आना चाहिए, यानी कि बॉटम टू टॉप होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं करंट बॉटम टू टॉप ही है और वैल्यू है 6 एम्पियर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। ओके, सो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स इज फाइन विद यू। अब हमारे पास देखो यहाँ पर एक वेरिएबल है, we only have one variable here, so we just need one equation to solve it। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लूप्स दिख रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया हमें वो लूप चुनना है जिसमें कोई करंट सोर्स ना हो, क्योंकि हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है। तो मैंने एक ऐसा लूप चुना जिसमें करंट सोर्स ना दिखे मुझे, और वो लूप मुझे ये दिख रहा है। इस लूप में देयर इज नो करंट सोर्स। ठीक है, तो मैंने ये लूप लिया क्लॉकवाइज। आई एम कॉलिंग इट लूप L। This loop is A, B, C, D, A, right? So let us write KVL equation for it. Aryan, are you there? Probably his mic is not working. Manan? Manan, are you there? Sachin? Hello. ठीक है, hello. Hello. हाँ जी, who is this? Sir, Sachin here. सचिन, क्लियर है? आपको कोई डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है सचिन, so tell us the KVL equation for loop L. Start Sir, from junction D, start from this junction D और clockwise चलिए। okay, sir. Yes, Sachin. Okay, I'll write this equation. I'm starting from junction D. Okay, so first of all, I see a rise in potential. The value of potential difference is 4 into 2 minus x. आप लोग चेक करते जाइएगा, इक्वेशन कहीं गलत हो तो बताइए, या फिर कोई डाउट हो तो पूछना। फिर 4 वोल्ट का सोर्स आया, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, राइज इन पोटेंशियल दिख रहा है, सो दैट इज -4। फिर 2 ओम रेसिस्टेंस आया, करंट इज ट्रेवलिंग विद मी, सो दिस इज प्लस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 2x। फिर हम B पर आ गए, अब हम B से C की तरफ जा रहे हैं, करंट हमारे साथ साथ चल रहा है, क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं क्योंकि, सो दिस इज प्लस, रेसिस्टेंस इज 2, करंट इज x+6, सो दिस इज 2 into x+6। हम C पर आ गए, हमारे रास्ते में 8 वोल्ट का सोर्स आ रहा है, राइज इन पोटेंशियल दिख रहा है, सो दिस इज -8। फिर हम नीचे आ गए और 2 ओम रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है, हमारे साथ साथ चल रहा है, सो दिस इज प्लस,
2 into x plus 4. हमने d से चलना स्टार्ट किया था and we are back to d, so this sum should be equal to 0. So I hope this equation is clear to you all. So let's solve it. So मैं पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड करके ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया. चेक करना अगर मैं कहीं गलत करूं तो बताना. So this is -4 plus 2x minus 2 plus x plus 6 minus 4 plus x plus 4, that is equal to 0. So from here I get 3 plus 1 4 plus 1, this is 5x. This is 6 and 6 they get cancelled. 4 and 4 they get cancelled. So this is 0. So x here comes out to be 0 amperes. अगर x 0 amperes है, so this is 0, this is 0, which means that ये 2 ohm जो है इसमें करंट 6 amperes है, और which also means that ये जो 4 ohms है इसमें करंट 2 amperes है. इसमें कोई डाउट किसी को? So this answer here is 2 amperes. Okay, sir. ठीक है. So before taking up the second question, we'll do this fourth question, because this circuit has number of sources and one of the sources is a dependent source. ठीक है. So Pranay, are you there? Yes, sir. प्रणय, हमें कैसे मालूम चलता है कि कौन सा सोर्स डिपेंडेंट है और कौन सा सोर्स इंडिपेंडेंट है? सर जो डायमंड शेप में डिपेंडेंट होगा. गुड गुड. सो अगर सोर्स डिपेंडेंट है तो वो ऐसे डायमंड शेप सिंबल यूज होगा. अगर इंडिपेंडेंट है तो सर्कल यूज होगा. अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो प्लस माइनस लिखा होगा, और अगर करंट सोर्स है तो एरो बना होगा. Right? So this is how we identify the sources. So your 12 volt is an independent voltage source. 4 volt is an independent voltage source. This is a dependent source. हमें इसके सिंबल से पता चल रहा है. प्लस माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है. फिर इसकी इक्वेशन हम देख रहे हैं, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 2v0. तो हमें सर्किट में ढूंढना पड़ेगा v0 कहां पर है. v0 यहाँ पर है, और ये v0 क्या है? ये एक वोल्टेज है. इसका मतलब ये सोर्स कैसा है? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ठीक है. तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट v0 एंड i हियर. सो आई हैव रीड्रॉन दिस सर्किट हियर. फिर से हम ब्रांच करंट मेथड यहां पर यूज करते हैं. हम यहां पर देख रहे हैं कि देयर इज नो करंट सोर्स, राइट? तो हमारे पास कोई करंट सोर्स है नहीं यहां पर. सो we have to take the currents in terms of variables. दूसरी चीज यहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस. कितनी ब्रांचेस है इस सर्किट में? हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर इन दिस ब्रांच? in this circuit there is no junction. यहां पर कोई भी जंक्शन नहीं है. पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो हो रहा है. ये अकेला खुद ही एक ब्रांच है. ठीक है ना? तो देखो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं. हमें यहाँ पर कोई करंट सोर्स नहीं था, तो हमें करंट पता नहीं है, तो हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा. ये जो 6 ओम का रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताया गया है कितना? v0. और वो कैसा बताया गया है? लेफ्ट साइड वाला पोटेंशियल हायर है, राइट साइड वाला पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल. रेसिस्टेंस में हमें मालूम है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, यानी कि ये करंट ऐसा होना चाहिए v0 के हिसाब से, लेफ्ट से राइट होना चाहिए. और इस करंट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, यानी ये करंट कितना होना चाहिए? v0/6. तो मैंने इस करंट को मार्क कर लिया ऐसे. दिस करंट इज v0/6. सो ये करंट पूरे सर्किट में यही फ्लो हो रहा है. ठीक है. क्वेश्चन में आई भी पूछा गया था. अब देखो इस ब्रांच में करंट आई कौन सा माना गया है? लेफ्ट से राइट. मैंने करंट कैसा लिया? राइट टू लेफ्ट.
यानी I और उस हमारे वाले करंट में क्या रिलेशनशिप है, वो दोनों इक्वल है क्योंकि वो सेम ब्रांच में है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. सो I इज माइनस V0/6. तो अब हमारे पास यहाँ पर यही वाला एक वेरिएबल है V0. हमें एक ही इक्वेशन लिखने की जरूरत है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग दिस लूप, एक ही लूप है हमारे पास, and I'm taking this loop in clockwise direction, and I'm writing KVL for this loop L. ठीक है. So I'm starting this point, ये जो क्रॉस है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. There is a rise in potential, value is 12 volts, so this is -12. फिर मैं 4 ohms में आ गया, करंट मेरे से अपोजिट आ रहा है, so there is a rise in potential, so again minus sign, रेसिस्टेंस की वैल्यू 4, करंट की वैल्यू V0/6. फिर हमारे रास्ते में एक वोल्टेज सोर्स आया, जो यहाँ पर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था. फॉल इन पोटेंशियल दिख रहा है, इसलिए प्लस साइन. वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 2V0. फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारे रास्ते में एक वोल्टेज सोर्स है, हमें राइज दिख रहा है, इसलिए माइनस. वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 4. फिर हमारे रास्ते में 6 ओम का एक रेसिस्टेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V0. हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, हमें राइज इन पोटेंशियल दिख रहा है, इसलिए माइनस साइन. पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V0 है, अगर आप V0/6 × 6 करोगे तो भी यही आएगा. और फिर हम उस क्रॉस तक पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था. सो दिस सम इज 0. ठीक है. सो लेट अस सॉल्व इट. सो आई गेट -12 - 4 यानी कि -16, एंड दिस इज 2V0/3 plus V0, this equals 0. So from here I get V0/3, check करना है कहीं गलत करूंगा तो, this is equal to 16. So V0 comes out to be 48, और क्योंकि एक वोल्टेज है, so this will be in volts. So V0 comes out to be 48 volts, and I is minus V0/6 यानी -48/6, so this is -8 amperes. यानी सर्किट में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, करंट इज 8 एम्पियर्स, और 4 ओम में आई की वैल्यू माइनस है, यानी कि 4 ओम में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड द वैल्यू ऑफ द करंट इज 8 एम्पियर्स. सो मैच इट विद द आंसर गिवन, सो इट इज करेक्ट. इस क्वेश्चन में कोई डाउट? No, sir. ठीक है. सो लेट अस सॉल्व द लास्ट वन हियर. यहाँ पर देखो बहुत सारे जंक्शंस हैं इस सर्किट में. You are required to calculate the current through 8 ohm resistor. So this one. So यहाँ पर जंक्शंस कौन कौन से हैं? B है, C है, F है और G है. ठीक है. We have 4 junctions. There is no current source, यानी सारे आपको करंट वेरिएबल के टर्म्स में लेने. ब्रांचेस देखो, एक ये वाली ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, और एक ये ब्रांच है. So number of branches here is 6. ठीक है. यानी वैसे तो 6 वेरिएबल लगने थे, बट क्योंकि हम KCL भी साथ में यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी रिड्यूस्ड. लेट अस सी हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द करंट्स इन 6 डिफरेंट ब्रांचेस. तो अब कोई करंट सोर्स है ही नहीं, तो मुझे अब ब्रांचेस से ही चालू करना पड़ेगा. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस जंक्शन B. ये वाले करंट को मैंने X एज्यूम कर लिया, इस करंट को Y. ठीक है. बॉटम टू टॉप, तो ये X करंट, दिस विल बी X, दिस विल बी X. तो जंक्शन B पर हम देखते हैं कि X इज इनकमिंग, Y इज आल्सो इनकमिंग. तो जो टोटल करंट होगा वो हो जाएगा X + Y, एंड दैट शुड बी आउटगोइंग, यानी 4 ओम में जो करंट होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा. ठीक है. फिर हम C जंक्शन में आ गए. C जंक्शन में आप देखोगे कि 3 ब्रांचेस हैं. एक ब्रांच का करंट हमें मालूम है कि वो X + Y है, बाकी 2 का पता नहीं है. तो 2 ओम वाली जो ब्रांच है उसके करंट को मैं एज्यूम कर रहा हूँ Z, एंड आई एम एज्यूमिंग इट टू बी बॉटम टू टॉप. जब मैं उसको बॉटम टू टॉप एज्यूम कर रहा हूँ तो C जंक्शन में जो टोटल करंट है दैट इज X + Y + Z, and that total current should come out of the junction. So this current will be X + Y + Z. This will be X
प्लस वाई प्लस जेड। एफ जंक्शन पे आ जाओ, राइट साइड से जो करंट आ रहा है वो है x प्लस वाई प्लस जेड, और ऊपर की तरफ जो करंट चला गया है वो है z। तो रिमेनिंग करंट इज x प्लस वाई, रिमेनिंग करंट शुड कम आउट ऑफ द जंक्शन, सो दिस करंट इज x प्लस वाई। जंक्शन G पर आ जाओ, तीनों ब्रांचेस से करंट्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम KCL यूज करेंगे देखने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सही है या नहीं। तो राइट साइड से जो करंट आ रहा है दैट इज x प्लस वाई, ऊपर की तरफ जो करंट चला गया है दैट इज y, सो रिमेनिंग करंट इज x प्लस वाई माइनस वाई, यानी कि x। वो रिमेनिंग करंट इस जंक्शन से बाहर निकलना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि वो जंक्शन से बाहर निकल रहा है। द वैल्यू इज x। इसका मतलब कि हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स किया है यहाँ पर, दैट इज करेक्ट। So now we see that we have got three variables here, x, y, and z. So we need three equations, which means that we'll identify three loops and we'll write KVL for them. तो यहाँ बहुत सारे loops हैं। मैंने ये जो बेसिक तीन लूप जो दिख रहे हैं मुझे, मैंने वो ले लिए। तीनों लूप्स में डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल जो है वो मैंने क्लॉकवाइज ले लिया। फर्स्ट वाले लूप को मैंने कहा L1, सेकेंड वाले लूप को कहा L2, और थर्ड वाले लूप को कहा L3। So now I am writing these equations for these three loops. चेक करना, और कोई डाउट हो तो पूछना। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नोड H, 20 वोल्ट का सोर्स है, राइज इन पोटेंशियल है, सो -20। 2 ओम का रेसिस्टेंस है, करंट हमारे साथ चल रहा है, फॉल इन पोटेंशियल है, सो +2x। हम B से G की तरफ जा रहे हैं, करंट हमसे अपोजिट है, यानी कि राइज इन पोटेंशियल है, सो माइनस साइन। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 4y। हम G पर आ गए, फिर हमने H से चालू किया था, G से H पर गए, कोई एलिमेंट नहीं है, सो दिस सम शुड बी इक्वल टू 0। फिर हम KVL अप्लाई कर रहे हैं इन लूप 2। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जंक्शन F से G पर गए, 8 वोल्ट का सोर्स है, फॉल इन पोटेंशियल दिख रहा है, सो +8। G से B की तरफ जा रहे हैं, करंट हमारे साथ चल रहा है, फॉल इन पोटेंशियल है, प्लस साइन। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 × y। फिर हम B पर आ गए, B से C की तरफ जा रहे हैं, करंट हमारे साथ है, फॉल इन पोटेंशियल है, प्लस साइन। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 × x + y। फिर हम C पर आ गए, C से F की तरफ आ रहे हैं, करंट हमसे अपोजिट है, राइज इन पोटेंशियल है, माइनस साइन। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 × z। हमने F से चलना चालू किया था, वी आर बैक टू F, so this sum should be equal to 0. This is the second equation. And finally, we are writing KVL in loop 3. I'm starting from this node E. 4 वोल्ट का सोर्स है, राइज इन पोटेंशियल है, सो -4। 2 ohms है, करंट हमारे साथ चल रहा है, फॉल है पोटेंशियल का, सो प्लस साइन 2 × z। 4 ohm रेसिस्टेंस है, करंट हमारे साथ चल रहा है, फॉल इन पोटेंशियल है, प्लस साइन। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 × x + y + z। फिर 8 ohm रेसिस्टेंस है, करंट हमारे साथ चल रहा है, सो दिस इज +8 × x + y + z। हमने E से चलना स्टार्ट किया था, वी आर बैक टू E, so this sum should be equal to 0. So we should solve equation number 1, 2 and 3 to obtain the values of x, y and z. हमसे कौन सा करंट पूछा गया था? हमसे 8 ओम रेसिस्टेंस का करंट पूछा गया था। x, y और z कैलकुलेट करके हमें छोड़ना नहीं है। ये जो करंट हमसे पूछा गया दैट इज x + y + z, so we should write that value, calculate this value. ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को तो प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। No, sir. ठीक है।